हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर ये जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम आया है, आपको पता है एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर या उसको हम अकाउंट ऑफिसर कहेंगे, ये दो रिक्रूटमेंट आई है। और साथ ही आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन है। जुलाई में स्टार्टिंग में 2 जुलाई को ये एग्ज़ाम होगा और आरबीआई का एग्ज़ाम होगा 9 जुलाई को। ठीक है ये, और इसके बाद 30 जुलाई को फिर इसका मेंस होगा, यानी कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो इसमें कैसे तैयारी करें, ये करना पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, इसके बारे में मैं मेरा ओपिनियन बताऊंगा। आपको क्या लगता है, आपके बारे में बताओ। हम दूसरों को नहीं कह सकते कि ये करो या वो करो। ठीक है, एज एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट। जैसे मैं अभी इन आई एम एट अ पोजिशन ऑफ अ मेंटर। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से कहूँगा आप ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि मेरा वो काम है कि लोगों को बताना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे। लेकिन क्या होता है कि एज अ स्टूडेंट हमें ऐसा थोड़ा टेम्पटेशन होता है कि हम लोगों को बताएं। ठीक है, हम लोगों को बताएं। तो जब हम पढ़ाई करते हैं ना किसी भी इसकी, तो हमें हमारा देखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग ना दूसरे को सिखाने में बहुत टाइम उनका जा रहा है, उससे कुछ हासिल तो नहीं होगा, आपको पता नहीं वो सामने वाला पर्सन कौन है। तो मुझे याद है जब हम फ्लाइट में रहते तो वहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई मतलब ऑक्सीजन जैसे कम होता है तो सबसे पहले खुद को ऑक्सीजन लगाना है, फिर बाद में दूसरों की मदद करना है। ठीक है, अगर आपको दूसरों की इतनी ही मदद करनी है तो पहले आप सेलेक्ट हो जाइए, देन यू कैन गाइड अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में ना फिर आपका रह जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है, मानना ना मानना आपका काम है। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अभी है यूपीएससी, ये एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है ईपीएफओ का। और आरबीआई का जो एग्ज़ाम है वो आरबीआई सर्विस बोर्ड है, थ्रू आईबीपीएस होता है। तो जो स्टूडेंट्स ने पहले यूपीएससी की तैयारी की है, यानी कि आपका प्रीलिम्स निकला है या फिर आपने मेंस, कुछ लोग प्रीलिम्स देते हैं, कभी कभी मेंस नहीं देने जाते, तैयारी ने ऐसे दे दिया। आपका मेंस में अच्छे से अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया यूपीएससी का और फिर आपने मेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कौन से, ईपीएफओ में मेजर फोकस यहाँ पे है। और यूपीएससी आरबीआई का जो है बस ऊपर ऊपर कर लो। ठीक है, कोई भी कोर्स ऐसा ज्वाइन कर लो और वहाँ पे जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना कर लो, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये किस लिए है, जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए ईपीएफओ और आरबी। जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम है तो 80% टाइम आप ईपीएफओ को दे दो एंड 20% टाइम आप आरबीआई के प्रिपरेशन के लिए दे दो। आपको खुद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कहाँ से करूँ वहाँ कहाँ से करूँ, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो और उसमें जितना दिया है वो कर लो। और अभी सिर्फ फ़ेज़ 1 पे फोकस करो। ठीक है, अभी सिर्फ फ़ेज़ 1 पे फोकस करो, ऐसे स्टूडेंट को कि जिन्होंने यूपीएससी का प्री निकाला है और मेंस एग्ज़ाम सीरियसली दिया है, ऐसे स्टूडेंट को। अभी दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट हैं वो तो इसके लिए एलिजिबल है। देखो यहाँ पे परसेंटेज का कोई ये नहीं रहता क्राइटेरिया, और एज लिमिट भी ज़्यादा है। लेकिन आपका फोकस है बैंकिंग एग्ज़ाम, आपने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने ग्रीन में किया है, ये जो 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 आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये थोड़ा सा यहाँ पे पता होगा। यानी कि आप ये एक सेक्शन कर सकते, जैसे इंग्लिश का सेक्शन है, करंट इवेंट्स है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, इकोनॉमी का आपने पढ़ा हुआ है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि क्वांट है वो आपको पता है, सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो आपने पढ़ा है। यहाँ पे भी देखिए ये फ़र्क है थोड़ा सा, सोशल सिक्योरिटी आपने पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, मेंटल एबिलिटी पढ़ा है। यहाँ पर प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी आप आरबीआई के लिए पढ़ रहे हो, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन ये आरबीआई के लिए पढ़ रहे हो, जनरल इंग्लिश है ये आप आरबीआई के लिए पढ़ रहे हो। और ये जो मैंने यहाँ पर एक ये क्या पिंक कलर में या रेड कलर में जो किया हुआ है, ये यूपीएससी के स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे सेक्शन मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं ये आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्रक्स ये है, जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल के यूपीएससी का मेंस दिया है उनका मेजर फोकस ईपीएफओ पे हो करो और 20% फोकस आरबीआई पे करो। लेकिन जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं उनका उल्टा होना चाहिए, उनका 80% टाइम जो है वो आरबीआई को दे दो। ठीक है, आरबीआई को दे दो। और ये जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, इसको 20% करो।
20% करना मतलब कोई भी कोर्स ज्वाइन करो और उसमें जो दिया है वो करते रहो, ज़्यादा वहाँ पे दिमाग मत लिखाओ, ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, अगर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की है तो आपको लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। इंडियन पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो आपने कभी पढ़ा नहीं वो आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, वैसे तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि 100% फोकस एक एग्जाम में होना चाहिए, लेकिन हमें क्या लगता है ना, ये अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ का जो रिक्रूटमेंट आया है वो काफ़ी दिन के बाद आया। तो ठीक है, साइमल्टेनियसली करो, क्योंकि इतना भी मतलब 180 डिग्री अपोजिट नहीं है। मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर में आपको रेड कलर में अंडरलाइन करके दिखाया कि कुछ सिमिलरिटी वहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आप यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे हैं या नहीं रहे, उस पर काफ़ी ये निर्भर रहेगा कि आपका फोकस कहाँ करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आइडिया दिया। अगर आपको इतना बताने के बाद भी कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सकते हैं। ये देखो, ये आरबीआई का सिलेबस है, अभी ये नया सिलेबस है, ये लास्ट टाइम का सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं। ये मतलब ये अभी नया वाला सिलेबस है, तो इसमें से कुछ पढ़ेंगे आप तो थोड़ा बहुत वहाँ पे फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं। लेकिन यूपीएससी जितना प्रिपरेशन किया है उसका ईपीएफओ का उसका 80% के आसपास हो जाएगा। बाकी वो अकाउंट्स वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि उसके लिए थोड़ा आप वो जो सेक्शन है, जो सेक्शन नहीं दिए हुए हैं यूपीएससी के सिलेबस में, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट का आपको फ़ायदा मतलब दो यहाँ पे यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको नहीं होगा। ये मैंने सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी आरबीआई के लिए अगर आपको जानना है तो ये काफ़ी, जैसे देखो अकाउंट्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ईपीएफओ का ये है ना, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। और बाकी आरबीआई के लिए हमारा चैनल है, स्पेशलाइज चैनल है, यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए तो आपको काफ़ी सारे काम के वीडियो मिलेंगे, स्ट्रैटेजी रिलेटेड भी वीडियो है। और अगर आपको चाहिए कि कुछ टॉपिक पे हम स्पेशल वीडियो बनाएं, वो भी आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी आरबीआई के लिए मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, कल से ही स्टार्ट हुआ है, ये 50+20 डेज़ का प्लान है। ठीक है, तो आपको जाके देखिए, इसका लिंक मैं डाउनलोड में देता हूँ, ये प्लान है, ये अच्छी तरीके से आप एक बार देख लो। अभी अगर आप एनरोल करेंगे तो 47% डिस्काउंट है। और आरबीआई के लिए हमारे पास बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है जिन्होंने आरबीआई में कभी अलग अलग पोजीशन पे काम किया है। तो ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपको बताने का कि किस तरीके से फोकस करना है, कितना टाइम एलोकेट करना है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना है, मैं क्योंकि काफ़ी दिन से लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी दिन से लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कॉल जो है वो आपको ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक जनरल तो आपको एक फॉर्मेट बता दिया है, लेकिन आप खुद के बारे में ज़्यादा जानते हो तो आप अपने बारे में डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।